लंबी पूंछ वाला शेर और काइया शेर का आतंक। सूरज बन के सारे जानवर काइया शेर के अत्याचार से बहुत परेशान होते हैं। काइया शेर सभी जानवरों पर बहुत जुल्म करता था और काइया शेर जरूरत से ज्यादा शिकार करता था। वो शिकार खाने से ज्यादा अपने मजे के लिए करता था, जिससे कि जंगल के जानवरों में डर का माहौल था। काइया शेर से तंग आकर सारे जानवर एक दिन भालू बाबा के पास एक सभा बुलाते हैं और भालू बाबा को बोलते हैं कि भालू बाबा, आप बड़े हैं, आप जरा काइया शेर को समझाइए कि वो बेवजह मासूम जानवरों को मारना बंद करे। तो भालू बाबा बोलते हैं कि तुमको क्या लगता है कि मैंने काइया शेर से इस बारे में बात नहीं की? मैंने काइया शेर को समझाया था। अरे ओ काइया शेर, तुम इस जंगल के राजा हो तो एक राजा की तरह रहो। तुम्हारे पिता बड़े राजा एक बहुत ही अच्छे राजा थे। वो सारे जंगल के जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। तो काइया शेर बोलता है, चुप कर बूढ़े भालू, मुझे मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं इस जंगल का राजा हूँ। जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूँगा। और तू शुक्र बना कि मैं आज जरा थका हुआ हूँ, वरना तेरा भी शिकार करके किस्सा ही खत्म कर देता। अगर जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से और मुझे आराम करने दे। तो जंगल के जानवर भालू बाबा को बोलते हैं कि अब हम क्या करें भालू बाबा, क्या हम ऐसे ही मरते रहेंगे? थोड़ी देर सोचने के बाद भालू बाबा बोलते हैं कि शेर चाहे कितना भी ताकतवर हो, पर वो पूरे जंगल का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या मतलब भालू बाबा? सारे जानवर एक साथ बोलते हैं। मतलब अगर हम सब जानवर एक साथ मिलकर काइया शेर पर हमला करें तो उसको हराया जा सकता है। बस सबको मिलकर एक साथ हमला करना होगा। सभी जानवर भालू बाबा की बात से सहमत होते हैं और वो एक साथ मिलकर काइया शेर पर हमला कर देते हैं। काइया शेर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से दूसरे जंगल सुंदरबन में चला जाता है। सुंदरबन में आते ही काइया शेर देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी बड़े मजे से अपना खाना खा रही होती है और लोमड़ी काइया शेर को अपनी तरफ आता देख लेती है और फिर वो चुपचाप अपना खाना खाने लग जाती है। तो काइया शेर बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता जो अब तक मुझे देखकर भागी नहीं? तो लोमड़ी बोलती है, क्या? तुमसे डरने जैसा क्या है जो मैं तुमसे डर के भागूं? क्यों? मैं एक शेर हूँ और शेर से हर कोई डरता है। तो लोमड़ी हंसते हुए बोलती है। हा 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 हा। यहाँ तुमसे कोई नहीं डरेगा, चले जाओ यहाँ से। तो काइया शेर हैरान होकर बोलता है, तो क्या इस जंगल में शेरों से कोई नहीं डरता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस जंगल का राजा कौन है? तो लोमड़ी काइया शेर को सारी बात बताती है। इस जंगल का राजा एक बूढ़ा शेर है जो कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करता। वो मरे हुए जानवर खाकर या फिर दूसरे जानवरों द्वारा दिए गए भोजन को खाकर ही जिंदा रहता है। इस जंगल के सारे जानवर उस बूढ़े शेर का बड़ा आदर सम्मान करते हैं। बकवास! भला जे भी कोई राजा हुआ जो दूसरे जानवरों के द्वारा दिए गए भोजन पे जिंदा हो। लोमड़ी की बात सुनकर काइया शेर अपने मन में सोचने लग जाता है। अरे वाह, इसको बोलते हैं किस्मत। अब मैं इस बूढ़े शेर को मारकर इस जंगल का राजा बनूंगा और इस जंगल के सारे जानवरों का शिकार करूंगा। ये बात सोचकर काइया शेर अपने मन ही मन खुश होता है और बूढ़े शेर की गुफा की तरफ जाने लगता है। काइया शेर बूढ़े शेर की गुफा पर पहुंचकर चिल्लाने लगता है, बाहर निकल बूढ़े शेर, मैंने कहा बाहर निकल और लड़ मुझसे। जो हम दोनों में से जीतेगा वही इस जंगल का असली राजा होगा। बूढ़ा शेर अपनी गुफा से बाहर आकर बोलता है, आओ काइया शेर आओ, अपने जंगल से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब तुम मेरे जंगल पे अपना हक जमाने आ गए। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अगर जीना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। कौन जिएगा और कौन मरेगा वो अभी पता चल जाएगा। और काइया शेर बूढ़े शेर पे हमला कर देता है। ये देखकर बूढ़े शेर का मंत्री जल्दी से जंगल की तरफ भागता है। ज्यादा ताकतवर होने के कारण काइया शेर बूढ़े शेर पे भारी पड़ने लगता है और वो बूढ़े शेर को मारने ही वाला होता है कि अचानक से बूढ़े शेर का वफादार सिपाही लंबी पूंछ वाला शेर काइया शेर पे हमला कर देता है। लंबी पूंछ वाला शेर काइया शेर को अपनी लंबी पूंछ से पकड़कर बहुत मारता है और मार मार कर काइया शेर को अधमरा कर देता है। काइया शेर को अधमरा देखकर बूढ़ा शेर अपने सिपाही को बोलता है, बस बहुत हुआ, अब इसे छोड़ दो, इसको इसका सबक मिल चुका है, जाने दो इसे। सुनो काइया शेर, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ, मगर दोबारा इस जंगल में कभी दिखाई मत देना। और काइया शेर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है।